हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। इसके पहले लेक्चर में हमने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा था, जिसके अंदर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। क्या होता है, कैसे टोटल यूटिलिटी निकाली जाती है, कैसे मार्जिनल यूटिलिटी निकाली जाती है, ग्राफ के अंदर भी हमने प्लॉट किया था। अब यहाँ पे जस्ट हमें समझना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। हमने मार्जिनल यूटिलिटी तो पढ़ लिया, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इसको हमें समझना पड़ेगा अभी, क्योंकि यही तो लॉ है जो आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो है आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि अगर कोई कमोडिटी, कोई कंज्यूमर जो है, कोई व्यक्ति है, किसी कमोडिटी को बार बार लगातार उस कमोडिटी का यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, तो उसकी यूटिलिटी डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे कौन सा जो लॉ है वो फॉलो होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति एक कमोडिटी को बार बार यूज़ करता है, मतलब बार बार उसका कंज्यूम करता है, बार बार उसको खाता है, लगातार खाता है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्लियर है? क्या बोला कि अगर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या करता है, मोर एंड मोर कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, मोर एंड मोर कमोडिटी को क्या करे, कंज्यूम करता है, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उस कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था एप्पल का, कि किसी व्यक्ति को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको हमने क्या दिया, एक एप्पल ऑफर किया, तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि यार भाई साहब आप मेरे लिए एप्पल लेके आए, मज़ा आ गया मेरे को एप्पल खा के। फिर आपने बोला ले बेटा तेरे को इतना मज़ा आया, एक एप्पल और खा, तो आपने उसको एक और एप्पल दिया, लेकिन अब उसको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहली बार एप्पल खाने में सेटिस्फेक्शन मिला था। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से डिक्रीज होती है। तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो मैंगो का। ठीक है, मैं आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंगो का। समझ लीजिए कि पहली बार आपने जब उसको क्या किया था, मैंगो ऑफर किया। मान लो एक बंदा ए है, इसको मैंगो इतना ज़्यादा पसंद है कि अगर इसको मैंगो मिल जाए तो इसको मज़ा आ जाए, तो आपने क्या किया, इसको एक मैंगो ऑफर किया, तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि काफ़ी समय से उसने मैंगो नहीं खाया था और उसको मैंगो बहुत पसंद है, तो उसने उसको क्या दे दिया, 20 यूटाइल्स दे दिया। यूटिल्स यूनिट है जिसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। क्लियर है? तो जब आपने उसको एक मैंगो दिया तो उसको इतना सेटिस्फेक्शन मिला कि उसको मज़ा आ गया मैंगो खा के, वाह यार तूने तो मस्त मज़े कर दिए। आपने बोला ले बेटा तेरे को मैंगो इतना पसंद है, तू एक और मैंगो खा। तो बोला यार ठीक है, तू ऑफर कर रहा है तो खा लूँगा एक मैंगो और, क्योंकि मैंगो उसको बहुत पसंद है। लेकिन अब उसको मैंगो इतना पसंद नहीं, मतलब कि इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जब उसने पहली बार मैंगो खाया, जब उसको सेटिस्फेक्शन मिला था। क्लियर है? जैसे मान लो कोई एक बहुत ज़्यादा प्यासा है, उसको इतनी ज़बरदस्त प्यास मिली, वो धूप में से आ रहा है, उसको इतनी प्यास ज़बरदस्त लगी है कि उसको अगर एक गिलास पानी दे दो ना, तो बोलेगा यार एक गिलास अगर पानी मिल गया ना तो मस्त मज़ा आ जाएगा, मस्त सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो उसको एक गिलास अगर आप पानी ऑफर करोगे ना तो वो पिएगा, तो इसको इतना सुकून मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा। आप खुद भी रियलाइज़ करते हो, कभी बार आप कहीं धूप में दौड़ के या कहीं काम करके आते हो, जब आपको इतनी तेज़ प्यास लगती है और आप फटाफट एक गिलास पानी पीते हो तो कितना मस्त लगता है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्लास पानी पियोगे ना तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना पहले ग्लास में मिलता है। यही तो ये लॉ बोलता है कि अगर आप 5 गिलास आपके पास पानी रखा, आपने पहला ग्लास पिया तो बहुत आपको सुकून मिला, दूसरा पियोगे तो थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा मिलेगा तो और कम मिलेगा, चौथा पियोगे तो और कम मिलेगा, पाँचवें में तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी कि अब तो मैं पी ही नहीं सकता और पीना ही नहीं चाहता। ठीक है, वही बात है, आपने उसको तीसरा मैंगो ऑफर किया, खा लेगा वो, बट बोलेगा यार उतना मज़ा नहीं आएगा जितना पहला और दूसरे में आया था। तो यहाँ पे मान लो उसने आपने क्या दिया, उसको 20 यूटाइल्स दे दिया, 12 यूटाइल्स दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक ही कमोडिटी को क्या दे रहे हो, बार बार उसको दे रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है। और यही तो ये लॉ बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अगर किसी कंज्यूमर को
आप एक कमोडिटी बार बार अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यही वो लॉ बोलता है। अब लॉ को हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझे, एग्जाम्पल से समझे और फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ मान लिए हमने यूनिट्स ले ली, ठीक है, यहाँ इसकी टोटल यूटिलिटी ले ली, देन यहाँ पे हमने ले ली मार्जिनल यूटिलिटी। हमें क्या चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी। तो यूनिट्स मैंने यहाँ पे ले ली किसकी? मैंगो की, ठीक है। मान लो 2, 3, 4, 5 एंड 6 यूनिट, आपने 6 मैंगो 1 बाय 1 आपने ऑफर किए सामने वाले को। पहला मैंगो उसको दिया आपने, ज़बरदस्त उसको मज़ा आया, उसने क्या दिया था? 20 यूटाइल्स दिए थे, ठीक है। पहला आपने दिया था 20 यूटाइल्स दिए थे। सेकेंड आपने दिया तो उसने क्या दिया? 18 यूटाइल्स। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 38। टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 38। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 38। क्यों? कितना ऑफर किया? सेकेंड बार उसने कितना यूटाइल दिया? 18। तो 20 और 18 मिला के टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 38। ऐसे निकाली थी हमने टोटल यूटिलिटी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला लेक्चर देखिए, टोटल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी वाला, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी बार आपने मैंगो दिया, उसने 12 यूटाइल्स दिए। 12 यूटाइल्स 38 और 12 कितने हो जाएंगे? 50। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 50। टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 50, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको एक मैंगो ऑफर किया, तो उसने मान लो यहाँ पे 10 यूटाइल्स दे दिए। 10 यूटाइल्स दे दिए तो 50 और 10 कितने हो गए? 60 यूटाइल्स। तो टोटल यूटिलिटीज कितनी हो गई 4 टाइम में? 60। क्लियर? फिर आपने 5 टाइम उसको फिर मैंगो ऑफर किया। अब उसने बोल दिया भाई मैं खाऊंगा ही नहीं। अब उसने क्या दे दिया? 0 यूटाइल्स, मतलब उसने खाया ही नहीं, दे उसको खाना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 60। तो यहाँ पे आप फिर लिख सकते हो 5 टाइम में टोटल यूटिलिटी कितनी है? 60, क्योंकि उसने खाया ही नहीं, मतलब अब खाऊंगा ही नहीं, मेरी इच्छा ही खत्म हो गई है। फिर आपने 6 टाइम फिर उसको ऑफर किया, नहीं भाई तेरे को खाना ही पड़ेगा। मतलब 5ही बार उसने एप्पल लिया, खाया, बट उसने उसको कोई यूटाइल्स नहीं दिए, बोले मैं सेटिस्फाई ही नहीं हूँ। अब 6 बार फिर दिया तो उसने क्या दे दिया? यहाँ पे मान लो -6 दे दिया। बोले नेगेटिव यूटिलिटी कहाँ चली गई? उसकी नेगेटिव में चली गई, ठीक है। नेगेटिव में चली गई तो मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 54 -6 हो गया। तो इस तरीके से हमने टोटल यूटिलिटी निकाली थी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाला लेक्चर आप देखिए, वहाँ हमने डिटेल में समझा था कि टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी में चेंज होगा जब हम एक यूनिट यहाँ पे चेंज करते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, आप 38 में से 20 माइनस कर दो, पहले तो क्या है ये 20 ही रहेगा। फिर 38 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 18। 50 में से 38 माइनस करो, आ जाएगा 12। 60 में से 50 माइनस करो 10। 60 में से 60 माइनस करो 0। 54 में से 60 तो -6। तो ये क्या आ गई आपकी? मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते जाओ तो ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो मार्जिनल यूटिलिटी का डाटास देखो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, होती जा रही है। समझिए, पहली यूनिट दिया, उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 20 उसने यूटाइल्स दी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 यूटाइल्स दी। जब आपने उसको सेकेंड टाइम फिर मैंगो दिया तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 38 हो गई। टोटल यूटिलिटी कितनी बड़ी है? टोटल यूटिलिटी उसकी बड़ी, बट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। पहले 20 थी, अब 18 हो गई। समझ में आ रहा है? फिर थर्ड टाइम उसने क्या दिया? थर्ड टाइम फिर आपने अगर मैंगो ऑफर किया उसको, टोटल यूटिलिटी कितनी बड़ी? 50 हो गई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी देखो कितनी कम हो रही। तो ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यही कहता है कि जब आप एक एक यूनिट जो है उस कमोडिटी की बढ़ाते जाते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है? डिक्रीज होती जाती है। अब हम इसको ग्राफ में अच्छे से प्लॉट करके समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ले ली मार्जिनल यूटिलिटी किसकी? मैंगो की, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो की ले ली, ये हो गया 0। यहाँ पे आप ले लीजिए 10, ये 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे आप ले लीजिए -10 और -20। क्लियर है? यहाँ पे आपकी ये जो है यूनिट हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये क्या हो गई? यूनिट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। देखो, जब आपने 6 यूनिट दी, छठी यूनिट उसको दी, तो यहाँ पे आपकी क्या थी? चलो ऊपर से चलते हैं। जब आप पहली यूनिट देते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 20। पहली यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 20। तो देखो पहली यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 20। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? ओके, तो मतलब ये ग्राफ ही गलत प्लॉट किया है। एक मिनट ना,
हमें 20 तक ही रखना है। 0, 4, 8, 12, 16 और 20। अब सही हो जाएगा। यहाँ पे -4 ले लीजिए, -8 ले लीजिए। क्लियर है? अब समझिए कि पहले जब यूनिट उसको हमने दिया, पहली यूनिट जब उसको हमने मैंगो दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था? 20। तो इसको हम 20 तक ले जाएंगे, ये 20। ठीक है, 20। ओके। जब सेकेंड यूनिट हमने उसको मैंगो, सेकेंड टाइम जब मैंगो दिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी कितनी? 18। तो 18 करीब यहाँ आ जाएगा। तो सेकेंड यूटिलिटी में हमने ये आप मान के चलिए यहाँ हो जाएगी उसकी सेकेंड। ठीक। थर्ड टाइम आपने दिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 12 हो गई। तो देखो थर्ड यूनिट में मार्जिनल 12 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये थर्ड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 12। फोर्थ यूनिट आपने दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10। तो 10 कहाँ पे है? ये यहाँ। तो फोर्थ यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 10। फिफ्थ यूनिट आपने दिया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0। तो ये फिफ्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ रहेगी? यहाँ पे आ गई, बिल्कुल 0 पे। इसके बाद आपने 6 यूनिट दिया उसको तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, -6 हो गई। तो आप देखिए 1, 2, 3 एंड सॉरी कहीं पे छूटा है, सॉरी यहाँ पे फोर्थ यूनिट में 10 आएगा। तो फोर्थ यूनिट आपने दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 10। फिफ्थ यूनिट आपने दिया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। और 6 यूनिट आप दोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? -6। तो ये देखो -6 कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। ये यहाँ पे -6, तो ये -6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे। तो ये यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हो रहा है। पहले यूनिट में 20 था, 20 तक ले गए। सेकेंड यूनिट में कितना था? 18 तक ले गए। उसके बाद थर्ड यूनिट में 12 था, 12 तक ले गए। फोर्थ यूनिट में 10 था, 10 तक ले गए। फिर फिफ्थ यूनिट में 0, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। और उसके बाद माइनस में, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? आप यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो 0 आया है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है? ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सिटाइटी। पॉइंट ऑफ सिटाइटी का मतलब क्या है कि वो पॉइंट, उसके बाद आप और कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके बाद कमोडिटी जो है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे ये पॉइंट 0 आया, ये पॉइंट 0 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है? ये शो कर रहा है पॉइंट ऑफ सिटाइटी। पॉइंट ऑफ सिटाइटी का मतलब क्या होता है कि इसके बाद अगर आप कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो वो कमोडिटी की यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है? और यहाँ पे हमने समझा भी था कि ये जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब क्या होती है? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जब क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। कब नेगेटिव हो जाती है? जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके कुछ एजम्पशन है, एजम्पशंस को आपको समझना है। इसके क्या है? कुछ इसके कुछ एजम्पशन है, उसको आपको समझना है। जैसे फर्स्ट एजम्पशन है, मतलब यहाँ पे हमें मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है इस लॉ के अंदर, इस लॉ को प्रूफ करने के लिए। क्या पहली चीज़ क्या है यहाँ पे? पहला एजम्पशन क्या है कि जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब जो या फिर हम बोल सकते हैं कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी, पहली चीज़ तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी को क्या हमें नंबर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी कमोडिटी को हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा, मतलब उसको नंबर में एक्सप्रेस करना पड़ेगा 1, 2, 3, 5 में। तो हम कार्डिनल में करते क्या है? यहाँ पे हमने इस लॉ में क्या किया? इस लॉ में हमने नंबर में ही तो मेजर किया है। हमने यूटाइल्स दिए हैं, 20 यूटाइल्स, 16 यूटाइल्स, 10 यूटाइल्स। तो यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पहला। तो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। रीजनेबल क्वांटिटी का क्या मतलब है? रीजनेबल क्वांटिटी का यहाँ पे मतलब है, जैसे मान लो कि आपको प्यास लगी है और आपको पानी पीना है, तो एटलीस्ट आपको एक गिलास भर के पानी दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक चम्मच, जो स्पून है, टी स्पून है, ठीक है, वो आपको दे दी, बोले ये लो पानी।
उससे क्या होगा, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपका सेटिस्फेक्शन जो है, आप और बोलेंगे मेरे को और जो है स्पून पानी भर के दो, तो आप वहाँ पे नंबर ऑफ स्पून्स पानी पियोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसलिए जो है क्वांटिटी, ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, की एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने मैंगो की बात की, तो मैंगो में आपको अगर पूरा मैंगो ना दे के एक छोटा सा पीस दे दे, टुकड़ा दे दे कि बोलो ये खाओ, तो उससे क्या होगा, उसका आपको सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना मिलेगा, बोलेगा नहीं मुझे और दो, तो वो तो सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी ना हो रहा है। तो मतलब वो लॉ जो है कब काम करेगा, जब एक रीजनेबल क्वांटिटी हम उसको देंगे। आपको प्यास बहुत तेज लगी है तो आपको एक ग्लास भर के पानी दिया जाएगा, ना कि स्पून। क्लियर है? तो एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब है, मान लो कि आपको मैंगो भी पसंद है और ऑरेंज भी पसंद है, तो मैंगो की जो यूटिलिटी है वो अपनी जगह है, और ऑरेंज की जो यूटिलिटी है वो अपनी जगह है। मैंगो खाने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अपनी जगह है, और ऑरेंज खाने जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अपनी जगह है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये जो लॉ बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। तीसरा क्या, फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए एंड प्राइस। फिक्स्ड इनकम और प्राइस होनी चाहिए, मतलब कोई आपकी जो इनकम है वो और जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लो आपकी इनकम जो है 50 रुपीज़ है। ठीक है, मान रहे हैं जस्ट आपकी इनकम क्या है 50 रुपीज़ है। आप इस 50 रुपीज़ में क्या कर सकते हो, 4 कमोडिटी ले सकते हो। मान लो आपने एप्पल भी ले लिया, और क्या ले लिया, मैंगो भी ले लिया, ऑरेंज भी ले लिया, और भी कोई फ्रूट ले लीजिए। ठीक है, बनाना ले लिया। इतनी कमोडिटी आप ले सकते हो। क्लियर है? आपकी 50 रुपीज़ आपकी इनकम है, और उसमें आप 4 कमोडिटी ले सकते हो, और ये 4 कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी क्या मिलेगी। मान लो आप एप्पल से आपको 20 यूटाइल्स मिला, इससे आपको 30 यूटाइल्स मिला, इससे आपको 25 यूटाइल मिला, इससे 10 यूटाइल मिला, तो ये इतनी जो है यूटाइल्स आपको मिलेगा। 50 रुपीज़ की इनकम से आपने इतनी सारी कमोडिटी को कंज्यूम किया और आपको इतना जो है यूटाइल्स मिला। ठीक है, मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ गई, क्या हो गई, 60 रुपीज़ हो गई। अब आपकी इनकम 60 रुपीज़ हो गई, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 कमोडिटी ले सकते हो। एप्पल लिया आपने, मैंगो लिया, ऑरेंज लिया, बनाना लिया, और मान लो आपने और कुछ सिट्रस ले लिया और कोई फ्रूट ले लिया, 5 फ्रूट। तो यहाँ पे आपने 5 फ्रूट ले लिया, तो आप ये तो 20 यूटाइल्स दे रहा था, ये 30 यूटाइल्स दे रहा था, ये 25 यूटाइल्स दे रहा था, ये 10 यूटाइल्स दे रहा था, मान लो ये भी 10 यूटाइल्स दे रहा। तो यहाँ पे आपकी जो है यूटिलिटी क्या बढ़ गई, यूटिलिटी बढ़ गई, मतलब आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। और अगर आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे ये लॉ जो है वो फेल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। ये लॉ क्या बोल रहा है कि आप किसी कमोडिटी को बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ की जो यूटिलिटी है वो कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ गई, आप जो है कमोडिटी को ज़्यादा बार ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी। अब यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और ये लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इनकम सेम होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। मान लो आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है, ये तो बड़ी, मान लो आपकी इनकम क्या हो गई, 40 रुपीज़ हो गई। अब 40 रुपीज़ हो गई तो आप यहाँ पे 3 ही कमोडिटी ले पाओगे। यहाँ 4 ले रहे थे, 3 ही ले पा रहे हो। अब यहाँ पे 4 है तो आप 3 ही ले पाओगे। मतलब क्या होगे, आप जो है कमोडिटी को परचेस ही नहीं करोगे। क्या? क्योंकि यार आपको मान लो कोई कमोडिटी यहाँ पे 2 चीज़ें, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। आपके पास आपकी इनकम जो है 50 रुपीज़ थी, तो आप इतना यूटाइल्स यूज़ कर रहे थे। मैंने थोड़ा सा हो सकता है आपको अब आपकी इनकम जो है कम हो गई। अब इनकम कम हो गई तो यहाँ पे आप सिर्फ एप्पल, मैंगो और बनाना 3 ही कमोडिटी ले पाएंगे। आप पूरी कमोडिटी परचेज ही नहीं कर पाएंगे। जब आप कमोडिटी ही नहीं परचेज कर पा रहे हो तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रहा है, मतलब वो कमोडिटी ही नहीं है तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, मतलब ये लॉ ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? मतलब कि आप की जो इनकम 50 थी तो आप ये जो कमोडिटी 4 कमोडिटीज आप ले पा रहे थे, आपकी इनकम कम हो गई, आप 3 ही कमोडिटी ले पा रहे, एक कमोडिटी ले ही नहीं पा रहे। जब आप वो कमोडिटी ही नहीं ले पा रहे तो वहाँ पे आप इस लॉ को अप्लाई ही नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए जो इनकम फिक्स्ड होनी चाहिए। दूसरी प्राइस,
मान लो, ठीक है, इसकी बात करते हैं। एप्पल की प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ प्राइस थी इस एप्पल की, तो आपने इसको परचेस कर लिया। क्लियर है? मान लो अब इस एप्पल की प्राइस क्या हो गई? एप्पल की प्राइस क्या होगी? 60 रुपीज़। तो आप क्या करोगे? इसको परचेस ही नहीं करोगे। क्यों परचेस नहीं करोगे? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना भाई। आपने एप्पल पहले 50 रुपये में खरीदा, 50 रुपये किलो खरीदा, अब उस एप्पल की प्राइस बढ़ के 60 रुपये किलो हो गई, तो आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। 10 रुपये ज़्यादा दे के आप वो चीज़ खरीद भी लोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, मतलब आपको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो पहली बार आप, मतलब वही बात हो गई ना, जब, तो आप इसको क्या करोगे? इस कमोडिटी को परचेस ही नहीं करोगे। ठीक है, जब इस कमोडिटी को आप परचेस नहीं करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये लॉ जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लो प्राइस कम हो गई, 40 रुपये हो गई, है ना? वही बात है, जब प्राइस कम हो गई, 40 रुपये हो गई, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यहाँ पे आपने 1 केजी एप्पल खरीदा, यहाँ आप 40 रुपये में 1 केजी से ज़्यादा एप्पल खरीद सकते हो, और 1 केजी से ज़्यादा एप्पल खरीदोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिला तो क्या होगा? ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा, ये अप्लाई नहीं हो पाएगा यहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है कि जो इनकम और जो प्राइस है वो दोनों फिक्स होनी चाहिए किसी कमोडिटी की, तभी ये लॉ जो है वो काम करेगा। क्लियर है? और क्या हो सकता है? कार्डिनल मेजरमेंट हमने देख लिया, इसमें रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ, एक और होता है रेशनल, ये तो 4 हो गया, और 5th नंबर पे है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब वो कंज्यूमर जो किसी कमोडिटी, मतलब अलग अलग कमोडिटी को कंपेयर कर सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, मान लो एक ऐसा बंदा है, उसको एप्पल खाने से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जितना मैंगो खाने से सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। मतलब यहाँ पे भी इसने 20 यूटाइल्स दे दिए, यहाँ पे भी 20 यूटाइल्स दे दिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे, हम बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा जो है, किसकी जो यूटिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए। रेशनल का मतलब कि वो दोनों में कंपेयर कर सके, डिफरेंट कर सके। मान लो एप्पल उसको ज़्यादा पसंद है, 20 यूटाइल दिया, मैंगो उसको कम पसंद है, उसने 10 यूटाइल्स दिया। तो जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, मतलब कि वो कंज्यूमर जो है, जो कमोडिटी है, अलग अलग कमोडिटी, उसको मेज़र कर सके, कैलकुलेट कर सके, कंपेयर कर सके। क्लियर है? तो ये जो है क्या होते हैं? इंजेक्शंस होते हैं किसके? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। तो ये इतना हमने आज समझा। आगे हम समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। मतलब ये जो हमने अभी ग्राफ से समझा, ये जो हमने समझा, ये किस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। मतलब इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है नो पोजीशन ऑफ चेंज, उसके बाद कोई चेंज नहीं होता। मतलब मेरे सेटिस्फेक्शन की एक लिमिट होती है, मैं इतना मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सकता हूँ, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं कोई चीज़ खाऊंगा, बिल्कुल भी हिलूंगा ही नहीं उस जगह से। डेट इज इक्विलिब्रियम। तो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 2 तरीके से होता है, सिंगल कमोडिटी के लिए होता है और डबल कमोडिटी के लिए होता है। तो दोनों समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।